Hello everyone, good morning. I hope all of you will be enjoying the learning sessions of English language. आपका इंग्लिश सीखने का एक्सपीरियंस कैसा है हमें ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। और हम लेने जा रहे हैं एक पैसेज जिसमें आज हमारा टारगेट है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करना, साथ ही साथ प्रोफेशनल तरीके से, फॉर्मल तरीके से अपने इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। This is the latest passage of the day, split decision on the rivalry between the two NCP factions. The ECI and the office of the speaker have not played fair in case of defection. भाई सबसे पहला वर्ड है स्प्लिट। स्प्लिट से ही बना है स्प्लिटर। आपने देखा होगा कुछ लैब्स में एक स्प्लिटर नाम की डिवाइस लगी होती है। तो स्प्लिटर डिवाइस को ऑन करते ही जो स्क्रीन सर्वर पे दिख रही होती है वही स्क्रीन सभी पर स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट से ही बना है स्प्लिटर। स्प्लिट वर्ब है, स्प्लिटर नाउन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट डिसीजन। डिसीजन को स्प्लिट करते हुए ऑन द राइवलरी। राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, जो आपसे प्रतिद्वंदिता दिखाए, दैट इज कॉल्ड राइवलरी। राइवलरी बिटवीन द टू एनसीपी फैक्शंस। तो यहाँ पे फैक्ट से बना है फैक्शन। फैक्ट मतलब तथ्य। और फर्दर इसमें कहा जा रहा है द ईसीआई एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर हैव नॉट प्लेड फेयर इन केस ऑफ डिफेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर हैव नॉट प्लेड फेयर। इन्होंने अच्छे से इस चीज़ को नहीं निभाया है। और इन केस ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के केस में। तो भाई सबसे पहला वर्ड जो आपका है स्प्लिट, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, किसी चीज़ को डिवाइड करना, बांटना या फाड़ना। दैट इज कॉल्ड स्प्लिट। स्प्लिट मतलब टुकड़े करना भी आप कह सकते हैं। एंड दिस इज द रीज़न जो मैंने डिवाइस का नाम बताया स्प्लिटर, जो कि सर्वर की स्क्रीन को सभी कंप्यूटर्स में स्प्लिट कर देता है। दैट इज कॉल्ड स्प्लिटर। आइए इन वर्ड्स को हम नोट डाउन करते हैं और आज इन पर आप सभी को वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस भी बना करके शेयर करना है। दिस इज द वर्ड स्प्लिट। स्प्लिट इज अ वर्ब एंड स्प्लिटर इज अ नाउन। स्प्लिटर इज अ नाउन। स्प्लिटर मतलब टू ब्रेक, या हम कह सकते हैं टू डिवाइड इनटू मल्टीपल थिंग्स। टू डिवाइड, बांटना, राइट। स्प्लिटर। एंड स्पिट का मतलब किसी चीज को थूकना, राइट। तो स्पिट अलग है, स्प्लिट अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आपको इसे ध्यान देना है। एंड स्प्लिट डिसीजन, निर्णय को बांटना, मतलब आपका जो निर्णय है उसे दो भागों में बांट दिया गया है। निर्णय को दो फेजेस में बांट दिया गया है। ऐसा कुछ इस पैसेज में बताया गया है जो कि आपको आगे रीड करने में और पता चलेगा। ऑन द राइवलरी। अब राइवलरी का मतलब है प्रतिद्वंदी। जो व्यक्ति आपसे अपना एक तरह से प्रतिद्वंदिता दिखाता है कि मैं भी, मेरे अंदर भी प्रतिस्पर्धा है, मैं भी कुछ हूँ। दैट इज कॉल्ड राइवलरी, राइट। दिस वर्ड इज कमिंग एज अ नाउन। एंड राइवल भी कहते हैं और इसी से बना है राइवलरी। राइवलरी इज नाउन दैट मीन्स कॉम्पिटिशन, राइट, और यू कैन से कॉम्पिटिटर। इन हिंदी वी कॉल इट प्रतिद्वंदी, राइट। राइवल, राइवलरी, राइवल्स। राइवलरी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं राइवल, रिवर से रिलेट कर सकते हैं, या रिवाइटल। रिवाइटल वर्ड भी आपने अच्छे से नोन होगा आपको। रिवाइटल POG भर के ऐसा ऐड आपने देखा होगा, रिवाइटल, राइट। एनीवेज, राइवल वर्ड इजी है, आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। राइवल, राइवलरी। और यहाँ पे फर्दर दिया है ऑन द राइवलरी बिटवीन द टू NCP फैक्शंस। दो NCP गठबंधों के बीच में, NCP फैक्शंस के बीच में जो प्रतिद्वंदिता हुई है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है इस पैसेज में।
तो आइए अब इस पैसेज को ज़रा तेज़ आवाज़ में फॉर्मल तरीके से इस पैसेज को पढ़ते हैं और अपनी रिदम इस पैसेज के साथ हम लोग सेट करते हैं। फिलहाल फैक्शन वर्ड को भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फैक्शन का मतलब एक सर्टेन ग्रुप जो थोड़ा सा उपद्रवी है, और इसे हिंदी में हम उपद्रवी दल भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फैक्शन, राइट, ग्रुप, और वी कैन से मिस्चीवियस ग्रुप, दल, इन हिंदी वी कॉल इट फैक्शन। फैक्ट से रिलेट कर दिया कि कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य उसमें होता है कि वो उपद्रवी हो जाता है। द ECI एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर हैव नॉट प्लेड फेयर इन केस ऑफ डिफेक्शन। भाई डिफेक्ट वर्ड से तो सभी परिचित है। डिफेक्ट का मतलब कोई ना कोई कमी होना, और डिफेक्ट से ही बना है डिफेक्शन। सो ऑब्वियसली इसका मीनिंग जो आ रहा है डिफेक्शन, तो डिफेक्ट माने कमी और डिफेक्शन मतलब खराबी, जो भी खराबी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑफिस ऑफ द स्पीकर अच्छा प्ले नहीं किया है, अच्छे से अपने रोल को नहीं निभाया है इन केस ऑफ डिफेक्शन, ऐसा कहा जा रहा है। इन द रन अप टू द इम्पेंडिंग इलेक्शन टू द महाराष्ट्र असेंबली, द राइवलरी बिटवीन द टू फैक्शंस ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, now operating as a separate parties, will have its inevitable influence on the political developments and electoral outcomes. भाई यहाँ पे कहा जा रहा है इन द रन अप टू द इम्पेंडिंग इलेक्शन, माने इम्पेंडिंग इलेक्शन को फॉलो करते हुए टू द महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन को चलते, रन अप माने उसके प्रोसेस के होते हुए, द राइवलरी बिटवीन द टू फैक्शंस ऑफ द NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो दो गुट है उनके बीच में जो प्रतिद्वंदिता हो गई है, नाउ ऑपरेटिंग एज ए सेपरेट पार्टीज, अब वो अलग अलग पार्टीज के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं, विल हैव इट्स इनएविटेबल इन्फ्लुएंस। इनएविटेबल का मतलब है जिसे टाला ना जा सके, इन विच कैनॉट बी अवॉइडेड, इट इज कॉल्ड इनएविटेबल। समथिंग विच कैनॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला ना जा सके, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल, ऑलराइट। जैसे आपने कहा कि अनअवॉइडेबल मतलब कोई ऐसी चीज जो होनी ही है, यू कैनॉट लीव दैट इज इनएविटेबल। समथिंग विच कैनॉट बी अवॉइडेड, जैसे आपने कहा ये मीटिंग आज होनी ही है, दिस मीटिंग इज inevitable, I can't make it some other day, unavoidable. Alright, let's proceed further, इसके आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आपने काफ़ी अच्छे सुना हुआ है। इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इलेक्टोरल आउटकम्स, चुनावी जो परिणाम है और जो राजनीतिक जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव ज़रूर, इनएविटेबल इन्फ्लुएंस माने ये जो प्रभाव है वो तो पड़ना ही है, उसे टाला नहीं जा सकता है या उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू द रिफ्ट, अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट है रिलेटेड टू द रिफ्ट से संबंधित, NCP फाउंडर शरद पवार हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट फॉर डायरेक्शन टू द NCP लेड बाय अजीत पवार टू ऑप्ट फॉर अ न्यू सिंबल इन दी असेंबली इलेक्शंस। NCP फाउंडर शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है जिससे कि उन्हें दिशा निर्देश मिल सके टू दी NCP माने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को दिशा निर्देशन मिल सके बाय अजीत पवार के द्वारा, टू ऑप्ट फॉर अ न्यू सिंबल इन द असेंबली इलेक्शंस, और असेंबली इलेक्शंस में वो अपना नया चुनाव चिन्ह सेलेक्ट कर सके। The NCP's clock symbol is with the अजीत पवार ग्रुप। NCP का जो चुनाव चिन्ह है क्लॉक, वो अजीत पवार ग्रुप के पास है, फॉलोइंग अ रूलिंग बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन February, और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रूलिंग है उसको फॉलो करते हुए, रिकॉग्नाइजिंग इट एज द ऑफिशियल NCP, उस चीज़ को जो घड़ी का निशान है वो उसे ऑफिशियल NCP को पहचानते हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स को मानते हुए, देयर इज सम लॉजिक
to the demand that the Ajit Pawar group give up the clock now. कोई ना कोई लॉजिक है उस रिक्वायरमेंट को लेकर के, उस डिमांड को लेकर के कि अजीत पवार ग्रुप ने गिव अप कर दिया है क्लॉक को। अब उसने घड़ी जो चुनाव चिन्ह था उसको गिव अप कर दिया है। द ECI's ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बीन चैलेंज्ड। ECI का जो ऑर्डर है उसको पहले ही चैलेंज किया जा चुका है इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही इसे चैलेंज किया जा सका है। Oral observations in the early hearings indicated that there are some doubts about the legislative majority test adopted by the ECI while recognizing the Ajit Pawar faction as the NCP and allotting the group to the clock to the group. यहाँ पे फर्दर कहा जा रहा है ओरल ऑब्जर्वेशंस इन अर्ली हियरिंग्स। कई ओरल ऑब्जर्वेशंस शुरुआती हियरिंग्स में उन इंडिकेट किया कि देर आर सम डाउट्स, कई सारे डाउट्स हैं अबाउट द लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, जो कानूनी मेजॉरिटी है उसको लेकर के कई सारे डाउट हैं। टेस्ट अडॉप्टेड बाय द ECI के द्वारा इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। वाइल रिकॉग्नाइजिंग द अजीत पवार फैक्शन, अजीत पवार का जो फैक्शन है, जो गुट है, उसको NCP की तरह रिकॉग्नाइज करते हुए और उनको चुनाव चिन्ह घड़ी का देते हुए। The ECI's order had justified that the use of legislative majority test by observing that test on which group had organizational majority was inconclusive. ये चीज़ इनकन्क्लूसिव थी, इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था कि कौन ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी में था। As was the test based on the party's aims and objective, चूँकि ये टेस्ट पार्टी के लक्ष्य और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे आधारित था। मिस्टर अजीत पवार रिवॉल्टेड, मिस्टर अजीत पवार ने रिवॉल्ट माने विद्रोह किया अगेंस्ट हिज अंकल, अपने ही अंकल के खिलाफ, एंड ज्वाइंड द BJP शिवसेना अलायंस एंड बिकेम पार्ट ऑफ द रूलिंग महायुति कोलिशन। वाइल द NCP शरद पवार इज पार्ट ऑफ महाविकास आघाड़ी, द अपोजिशन कंबाइंड दैट इंक्लूड्स द शिवसेना एंड द कांग्रेस। However, फिर भी in the Lok Sabha elections, Mr. Ajit Pawar's group won by 1 seat. Mr. अजीत पवार का जो ग्रुप है वो जीत गया एक सीट से। While Mr. शरद पवार्स पार्टी using the symbol of a man blowing a तुरहा, एक व्यक्ति जो तुरहा बजाते हुए, ये इनका सिंबल था, चुनाव निशान था ट्रम्पेट, ठीक है, 1-8, उन्होंने 8 सीटें जीती। Besides polling a much higher number of votes, जबकि पोलिंग बहुत ही अच्छी संख्या में हुई थी। The outcome raises the question whether the legislative majority during a given period could be used to gain or lose recognition. The outcome raises, जो परिणाम है वो उठाता है, ये क्वेश्चन उठाता है कि लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, जो कानूनी जो मेजॉरिटी थी ड्यूरिंग अ पीरियड, गिवन पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, कुड बी यूज टू गेन और लूज रिकॉग्निशन, उसका प्रयोग किया जा सकता था पाने या फिर पहचान खोने में। फर्दर मिस्टर शरद पवार हैज़ आर्ग्यूड, आगे भी मिस्टर शरद पवार ने इस चीज़ पर आर्ग्यू किया, इस चीज़ पर बात की, दैट द क्लॉक हैज़ बीन द NCP's रिजर्व्ड सिंबल फॉर मैनी ईयर्स। घड़ी का जो सिंबल है, घड़ी का निशान, वो NCP का कई सालों से सिंबल रहा है, एंड अलॉटिंग इट टू वन ग्रुप मे कॉज कन्फ्यूजन इन द वोटर्स माइंड्स, और किसी एक ग्रुप को अलॉट करना वोटर्स के माइंड में कन्फ्यूजन दे सकता है। द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड वेदर टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड बाय डिनाइंग द क्लॉक सिंबल टू बोथ द साइड्स, एंड कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड बाय डिनाइंग द क्लॉक सिंबल टू बोथ द साइड्स, कि क्लॉक का जो सिंबल है वो दोनों ही साइड्स को ना दिया जाए, और लेट द रिकॉग्नाइज्ड फैक्शन यूज द सिंबल एज लॉन्ग एज द ECI ऑर्डर इज इन फोर्स, या फिर किसी एक गुट को ये सिंबल यूज़ करने दो जब तक ECI ऑर्डर फोर्स में है, ECI ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर प्रैक्टिस में है। सच डिस्प्यूट्स, ऐसे डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग द अदर मेजर रिफ्ट इन महाराष्ट्र ओवर हु रिप्रेजेंट्स द शिवसेना, जो कि शिवसेना को रिप्रेजेंट करता है, पोज अ चैलेंज, एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज देता है टू द एबिलिटी ऑफ पार्टीज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी in the face of attempts or to split them through defection, उस चीज़ को डिफेक्शन के साथ बांटे, एंड रिबेलियन, बदला लेने वाला।
The fate of the individuals and parties involved often depend on the speaker under the एंटी डिफेक्शन लॉ एंड द ECI. और ये जो इंडिविजुअल्स का जो भाग्य है, वो पार्टी का जो भाग्य है, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो अक्सर निर्भर करता है स्पीकर पे, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड द ECI पर भी निर्भर करता है, विच अकॉर्ड्स रिकग्निशन टू पार्टीज एंड अलॉट सिंबल, जो कि पार्टीज़ को सिंबल्स अलॉट करता है और उनके रिकग्निशन को एक स्टैंडर्ड देता है. बोथ इंस्टीट्यूशन सीम टू नीड द सुप्रीम कोर्ट टू कीप देम ऑनेस्ट. एंड दोनों ही गुटों को सुप्रीम कोर्ट के ऑनेस्ट फैसले का इंतज़ार है, जिससे कि ये चीज़ को तय किया जा सके. तो भाई पैसेज को रीड करने के बाद आपको ओवरऑल इसका आइडिया लग ही गया होगा. और अब बारी है फॉर्मल टोन से इस पैसेज को पढ़ने की, जिससे आप इसे फाइनल टच दे सकें और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपके बोलने के ढंग में इससे इम्पैक्ट आ सके. तो एक बार अच्छे से रीड करना है. Split decision on the rivalry between the two NCP factions, the ECI and the office of the speaker, have not played fair in the case of defection. In the run-up to the impending election to the Maharashtra Assembly, the rivalry between two factions of the National Congress Party, now operating as separate parties, will have its inevitable influence on the political developments and electoral outcomes. In the last development related to the rift, NCP founder Sharad Pawar has approached the Supreme Court for a direction to the NCP led by Ajit Pawar to opt for a new symbol in the assembly elections. The NCP's clock symbol is with the Ajit Pawar group following a ruling by the Election Commission of India in February, recognizing it as the official NCP. There is some logic to the demand that the Ajit Pawar group give up the clock now. The ECI's order has already been challenged in the Supreme Court. Oral observations in early hearings indicated that there are some doubts about the legislative majority test adopted by the ECI while recognizing the Ajit Pawar faction as the NCP and allotting the clock to the group. The ECI's order had justified the use of the legislative majority test by observing that the test on which group had organizational majority was inconclusive, as was the test based on the party's aims and objectives. Mr. Ajit Pawar revolted against his uncle and joined the BJP Shiv Sena alliance and became part of the ruling Mahayuti coalition, while the NCP Sharad Pawar is part of Mahavikas Aghadi. The opposition combined that includes the Shiv Sena, UBT and the Congress. However, in the Lok Sabha elections, Mr. Ajit Pawar's group won only one seat, while Mr. Sharad Pawar's party, using the symbol of a man blowing a turha trumpet, won 8, besides polling a much higher number of votes. The outcome raises the question whether the legislative majority during a given period could be used to gain or lose recognition. Further, Mr. Sharad Pawar has argued that the clock has been the NCP's reserved symbol for many years, and allotting it to one group may cause confusion in the voters' minds. The court will have to decide whether to have a level playing field by denying the clock symbol to both sides, or let the recognized faction use the symbol as long as the ECI order is in force. Such disputes, including the other major rift in Maharashtra over who represents the Shiv Sena, pose a challenge to the ability of parties to maintain organizational unity in the face of attempts to split them through defection and rebellion. The fate of the individuals and parties involved often depend on the speaker under the anti-defection law and the ECI, which accords recognition to parties and allot symbols. Both institutions seem to need the Supreme Court to keep them honest. So guys, this was all about the passage, and if you are new to our channel, you can subscribe our channel so that you can get the latest videos without any delay. There is a complete series and you can get to know your own reading skills by following these videos, and you can get more and more standards. So आप हमारे चैनल पे जो वीडियोस वॉच कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है ज़रूर कमेंट करके बताइए. एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जस्ट कॉल एट दिस नंबर and you can enroll yourself for practice purpose in a GD batch as well as in the beginning batch. For Instagram, you can follow us on Instagram as well.
Simply you can type best English speaking course, so you can get our Instagram page also, and you can follow us there also. This is all about the details of our new spoken English batch. So you can enroll yourself, you can call at this number, and on Facebook also you can simply search us by best English speaking course, you will get us there. And on Telegram also you can join us by the same name, best English speaking course. So thank you all. uh, wish you all a have wish you all a great day ahead. Enjoy yourself and keep in touch with us for more and more updates on learning English, because we can give you better effect to speak tactfully. Thank you all. Jai Hind.